हेलो गाइस। तो यह पेपर यानी कि माइनर पेपर का आंसर की है। तो जिन लोगों ने बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए फोर्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023 जिनका माइनर में हिंदी था और पेपर का नाम उनका था संवैधानिक स्वरूप एवं भाषा विमर्श के नए क्षेत्र, तो उसी का आंसर की है। तो बुकलेट कोड यानी कि पेपर का कोड ए है। तो जिनका पेपर कोड ए है तो उनके लिए जो क्वेश्चन है सेम रहेगा, यानी कि क्वेश्चन मिलाने में उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। और जिनका पेपर कोड बी सी डी है वो अपना यानी कि इस वीडियो को देखकर अपना आंसर मिला लेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, यदि कोई भी आंसर आपको गलत लगे तो आप अपना ओपिनियन यानी आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी हम आपसे क्षमा चाहते हैं गलत उत्तर के लिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें दिया गया है हिंदी भाषा का प्रारंभ मोटे तौर पर कब से हुआ है। तो हिंदी भाषा का प्रारंभ मोटे तौर से 1000 ईस्वी पूर्व हुआ है। तो ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बगल वाला, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यह है सरकारी कामकाज की वह भाषा जिसे संविधान ने सरकारी कामकाज के लिए स्वीकृत किया है क्या कहलाती है। तो राज्य भाषा कहलाती है। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से हिंदी का प्रथम प्रचारक कौन था। तो इनमें से हिंदी का प्रथम प्रचारक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही आंसर है। तो गाइस, हमने आपको हिंदी के जितने भी माइनर वीडियो प्रोवाइड कराए हैं, यदि आप उनको यानी कि वीडियो को देखकर जाएंगे तो आप पेपर को आसानी से यानी कि आप पास हो सकते हैं उन सभी वीडियो को देख करके। तो संविधान से भी रिलेटेड हमने आपको वीडियो प्रोवाइड कराए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी देश के बहुसंख्य लोगों की भाषा क्या कहलाती है। किसी देश के बहुसंख्य लोगों की भाषा राज्य भाषा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना किसने दी थी। यानी दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना किसने दी थी। महात्मा गांधी ने दी थी। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही आंसर है। आगे क्वेश्चन, संविधान में किस धारा के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। तो धारा यानी कि 343। ऑप्शन नंबर क्या है, पहला इसका राइट आंसर है 343। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर है राजभाषा आयोग का गठन सन 1955 में हुआ था। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य भाषा अधिनियम कब निर्मित हुआ था। राज्य भाषा अधिनियम कब निर्मित हुआ था। सन 1976 में निर्मित हुआ था। ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिनिष्ठित कहते हैं परिनिष्ठित भाषा का दूसरा नाम क्या है। मानक भाषा नाम है। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही आंसर है। तो गाइस, आप अपना सभी आंसर मिला लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य भाषा अधिनियम के अनुसार इनमें से ख श्रेणी के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं आता है। तो इनमें से हिमाचल प्रदेश नहीं आता है। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर है। तो गाइस, इसमें यदि आपको आंसर गलत लगे तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव कब पारित किया था। संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव 14 सितंबर 1949 को पारित किया था। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा, राजभाषा आयोग का गठन संविधान की किस धारा के अंतर्गत किया है। राजभाषा आयोग का गठन संविधान की किस धारा के अंतर्गत किया गया है। तो धारा 343 के अंतर्गत किया गया है। ऑप्शन नंबर क्या है, पहला इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा के प्रति सरकार के कर्तव्यों एवं दायित्वों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 346 में है। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा राज्य भाषा अधिनियम 1976 के अनुसार ख श्रेणी का राज्य है। तो कौन है, तमिलनाडु। कौन है, तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्य भाषा आयोग का गठन किसके द्वारा किया गया है। राज्य भाषा आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संविधान की 8वीं अनुसूची में अभी तक कुल कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है? तो 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अध्याय में राजभाषा का उल्लेख किया गया है? संविधान के किस अध्याय में राजभाषा का उल्लेख किया गया है? तो अध्याय 17 में उल्लेख किया गया है राजभाषा का। ऑप्शन नंबर क्या है? पहला इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य भाषा की दृष्टि से भारत को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? राज्य भाषा की दृष्टि से भारत को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? पहला क, दूसरा ख और तीसरा ग, यानी कि इन तीन श्रेणियों में राजभाषा की दृष्टि से भारत को बांटा गया है। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया है संघ की राजभाषा हिंदी होगी। क्या दिया है? संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी और भारतीय अंकों का स्वरूप अपनाया जाएगा का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 343 के आई में यानी 1 में किया गया है। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा, राज्य भाषा अधिनियम कब लागू हुआ था? तो राज्य भाषा अधिनियम 1976 में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं? संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं? अनुच्छेद 351। ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही आंसर है। और हमारा अगला क्वेश्चन है, संघ की राजभाषा क्या है? तो हमारे जो संघ की राजभाषा है वह हिंदी है। ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही आंसर है। 8वीं अनुसूची में कौन सी विदेशी भाषा शामिल है? तो 8वीं अनुसूची में कौन सी विदेशी भाषा शामिल है? तो इसका राइट आंसर शायद हमारे हिसाब से इसका राइट आंसर नेपाली होगा, लेकिन आपको यदि आंसर ये वाला गलत लगे, क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर यदि आप बता सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो हमारे हिसाब से इसका राइट आंसर नेपाली होगा, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा। तो अपना यानी क्वेश्चन नंबर 26 का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जो भी सही लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, संसद में प्रयोग होने वाली भाषा का प्रावधान। संसद में प्रयोग होने वाली भाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 343 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य भाषा अधिनियम में कुल कितनी धाराएं शामिल है? राज्य भाषा अधिनियम में कुल कितनी धाराएं शामिल है? तो कितनी धाराएं शामिल है? 9 धाराएं शामिल है। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर है। तो गाइस, यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपको चैनल पर से यानी कि बहुत सी जानकारी प्राप्त होगी एग्ज़ाम से रिलेटेड, एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और भी यदि आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, SSC एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, O लेवल की तैयारी करते हैं, तो उन सभी के भी वीडियो प्रोवाइड कराई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही आंसर है। हिंदी बोले जाने और लिखे जाने की प्रधानता के आधार पर संपूर्ण भारतवर्ष को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो मुख्यमंत्री शायद होगा इसका राइट आंसर। तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर यानी क्वेश्चन नंबर 26 और क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर, आपसे पूछ रहे हैं हम, ठीक है। दिया गया है, प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन थे? प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन थे? बीजी खेर थे। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, संविधान के प्रारंभ में कितने वर्ष के लिए, संविधान के प्रारंभ यानी शुरुआत में कितने वर्ष के लिए अंग्रेजी को राजकीय कामकाज के लिए अधिकृत किया गया था? यानी कि अंग्रेजी जो भाषा है उसको राज्य का काम है, कामकाज है, उसके लिए बनाया गया था, यानी कि लागू किया गया था 15 वर्ष के लिए। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय भारत में कहाँ पर स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय भारत में कहाँ पर स्थित है? वर्धा में स्थित है। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही आंसर है।
आगे क्वेश्चन है 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था। 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन फिजी नांदी शहर में किया गया था। ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही आंसर है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन दिया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे। आचार्य नरेंद्र देव थे। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय हिंदी शिक्षण संस्थान किस मंत्रालय के अधीन है। जो हमारा केंद्रीय हिंदी शिक्षण संस्थान है वह किस मंत्रालय के अधीन है। तो इसका राइट आंसर है गृह मंत्रालय के अधीन है। ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही आंसर है। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा था। तो इसका राइट आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। नगर राजभाषा कार्यान्वयन नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है। तो 2 बार होती है। ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच अथवा राज्य और संघ के बीच संचार किए गए राजभाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। अनुच्छेद 346 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विज्ञापन शब्द का निर्माण किन 2 शब्दों से मिलकर बना है। तो बी प्लस ज्ञापन। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्वारा पहला आदेश राष्ट्रपति द्वारा पहला आदेश हिंदी में कब जारी किया गया था। सन 1952 में। ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसे विज्ञापन जो एक व्यवसाय से अन्य व्यवसाय के लिए निर्देश होते हैं उन्हें हम व्यापारिक विज्ञापन कहते हैं। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर है। आगे क्वेश्चन पर्दे या स्क्रीन के लिए लिखी गई कहानी क्या कहलाती है। पर्दे या स्क्रीन के लिए लिखी गई कहानी पटकथा लेखन कहलाती है। ऑप्शन नंबर क्या है तीसरा इसका सही आंसर है। यह है क्वेश्चन नंबर 45 सार्वजनिक सूचना किस शब्द से संबंधित है। सार्वजनिक सूचना विज्ञापन यानी उपरोक्त में से सभी से। आगे क्वेश्चन है विज्ञापन के कुल कितने प्रकार होते हैं। तो विज्ञापन के कुल 7 प्रकार होते हैं। शायद इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही आंसर है। तो आपके हिसाब से जो भी आंसर सही लगे आप अपना आंसर बता सकते हैं। निरक्षर उपभोक्ताओं के लिए कौन सा माध्यम उपयोगी है। पोस्टर हार्डिंग। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही आंसर है। व्यक्तिगत विक्रय किस पर लक्षित नहीं होता है। यह व्यक्तिगत विक्रय किस पर लक्षित नहीं होता है। अधिसंख्य ग्राहकों पर लक्षित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर क्या तीसरा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विज्ञापन एक छोटा ग्राफिक लिंक है जो वेब पर दिया जाता है बैनर के रूप में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या है पहला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वस्तु की बिक्री बढ़ाने का सर्वोत्तम माध्यम क्या है। विज्ञापन यानी कि एडवर्टाइजमेंट। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही आंसर है। विज्ञापन डैश होना चाहिए। विज्ञापन आकर्षक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन विज्ञापन में वस्तु का क्या देना चाहिए और उसका उपयोग और विशेषताएं देनी चाहिए। विज्ञापन में वस्तु का वर्णन देना चाहिए यानी कि उसके बारे में बताना चाहिए। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर है। यह है अतीत में हो चुकी घटनाएं किस तकनीक से प्रस्तुत की जाती हैं। तो अतीत में जो घटनाएं होती हैं उसे हम फ्लैशबैक के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर है। यह है आज हर क्षेत्र में यानी किसका महत्व बढ़ता जा रहा है। आज हर क्षेत्र में विज्ञापन का महत्व बढ़ता जा रहा है। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर है। यह कथानक अभिन्न हिस्सा है यानी कि कथानक अभिन्न हिस्सा होता है। तो किसका अभिन्न हिस्सा होता है पटकथा का। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही आंसर है। आगे क्वेश्चन विज्ञापन की भाषा कैसी होनी चाहिए। विज्ञापन की भाषा सरल होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर है। पटकथा की मूल इकाई क्या है। तो पटकथा की मूल इकाई दृश्य है। ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही आंसर है। पटकथा में कितने घटना स्थल होते हैं। तो पटकथा में असीमित घटना स्थल होते हैं शायद। ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है रजनीगंधा फिल्म का निर्माण किस कृति को केंद्र में रखकर किया गया था? यही सच है। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर है। तो रजनीगंधा फिल्म के निर्माता कौन है, आपको इसको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भविष्य में होने वाली घटनाओं को किस तकनीक से प्रस्तुत किया जाता है? तो फ्लैशबैक के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेतन भगत के उपन्यासों पर बनी फिल्म का नाम क्या है? तो 3 इडियट, हेलो, काई पोछे, यानी कि ऑप्शन नंबर चौथा उपरोक्त में से सभी। आगे क्वेश्चन पटकथा के अंतर्गत किन विधाओं का लेखन का अध्ययन किया जाता है? पटकथा के अंतर्गत किन विधाओं का लेखन का अध्ययन किया जाता है? फिल्म, धारावाहिक, डॉक्यूमेंट्री, यानी कि उपरोक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही आंसर है। काशीनाथ सिंह के किस उपन्यास को केंद्र में रखकर मोहल्ला 80 फिल्म का निर्माण किया गया था? तो काशी का 80। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा कहते हैं भावों के आदान प्रदान के साधन को, लिखने के ढंग को, भाषण देने की कला को, उपरोक्त में से सभी को। ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में कौन सा सामाजिक आर्थिक स्थिति को से प्रभावित नहीं होता है? लिंग यानी जेंडर। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही आंसर है। तो इसमें से आपको जो आंसर लगे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहते हैं? बोली कहते हैं, यानी स्पीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी में लिंग होते हैं? तो हिंदी में 2 प्रकार के लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। और लेकिन यदि आपको यहाँ पर संस्कृत में कितने लिंग होते हैं तो आपको बताना है 3। कौन कौन से? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, यानी कि संस्कृत में 3 होते हैं और हिंदी में 2। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा उपयुक्त में से दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेंडर से क्या तात्पर्य है? तो जेंडर एक सामाजिक संरचना है। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर है। दिया गया है जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का पता चलता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर है। तो ये सब क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभारत सीरियल का संवाददाता दिया है। महाभारत सीरियल का संवाद किसने लिखा है? तो संवाद किसने लिखा है? राही मासूम रज्जा ने लिखा है। ऑप्शन नंबर क्या है? तीसरा इसका मतलब सही आंसर है। यह है एक से अधिक भाषा का उपयोग करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? यानी कि एक से अधिक भाषा का प्रयोग करने वाला क्या कहलाता है? बहुभाषी कहलाता है। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर किसी गतिविधि या किसी खेल के लिए अनुदेश दिया जाना चाहिए? बच्चों की घर की भाषा या मातृभाषा में दिया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पटकथा के लिए सर्वप्रथम आवश्यक तत्व कौन सा है? कथा या कहानी? ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही आंसर है। आगे क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम होना चाहिए? तो प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम मातृभाषा में, यानी अपनी मातृभाषा में होना चाहिए। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर है। यह है पटकथा का महत्वपूर्ण अंग क्या है? कहानी, बुनावट और संवाद, यानी कि ऑप्शन नंबर चौथा उपरोक्त में से सभी। तो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यदि आप BA सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर, BA BSc BCom BBA सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने, यानी कि एग्ज़ाम माइनर पेपर का दे चुके हैं, तो आप उसका आंसर की मिला लें। तो यह हिंदी का आंसर की है। अभी जैसे जैसे हमको PDF या पेपर मिलता जाएगा हम उसका आंसर की अपलोड करते जाएंगे। ठीक है गाइस, तो यदि कोई भी आंसर बताने में गलती हुई है तो इसके लिए क्षमा चाहते हैं। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।